हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर अमल कुमार और आज हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस की चर्चा करेंगे। सोशियोलॉजी विषय की, समाजशास्त्र विषय में जो बीए फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, जो सिलेबस, उसी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। उस सिलेबस को भी आप नोट कर सकते हैं क्योंकि थर्ड सेमेस्टर की सारी परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। अब सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की कक्षाएं चलेंगी और 2 से 3 महीने बाद आपका एग्जाम रहेगा। तो अभी आपका स्टडी चलेगा। स्टडी आप 2 से 3 महीने, 2 महीने पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ पर चौथे सेमेस्टर का हम सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। चौथे पेपर में अधिकतर, चूंकि लगभग सभी यूनिवर्सिटियों में अब समान सिलेबस हो गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से, तो हमारे पेपर का नाम जो है वो सोशल प्रॉब्लम एंड इशू ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया भारत में सामाजिक समस्याएं एवं विकास के मुद्दे नामक लगभग सभी जगहों पे यह पेपर रहेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, देखते हैं हमारे इस पेपर में पहला यूनिट में क्या क्या पढ़ना है हमें। पहले यूनिट में हमें पढ़ना है विचलन, ठीक है ना। विचलन मतलब डेविएंस, एक तरीके से आप कह सकते हैं सामान्य रूप से समझने के लिए कि पथभ्रष्ट को भी आप विचलन कह सकते हैं। मतलब जो विचलित हो जाए, जो सामाजिक मानदंडों को बनाया गया है उसके विपरीत जब जाता है तो उसको हम विचलन कह सकते हैं। सिर्फ आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी आप जब पढ़ेंगे तो विचलन की अवधारणा एवं अर्थ परिभाषा में बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। अपराध पढ़ना है आपको और बाल अपराध पढ़ना है। यहाँ किशोर लिखा है तो किशोर मतलब वही होता है बाल अपराध। और एक नया अपराध आप पढ़ेंगे, सफेद पोश अपराध, व्हाइट कलर क्राइम। इसको एक समाजशास्त्री थे सदरलैंड, अमेरिका के, उन्होंने ही सफेद पोश अपराध के बारे में बताया था। इसमें उन्होंने बताया था कि जो ऊंचे पद पर जो लोग रहते हैं, अधिकारी या बड़े नेता जो रहते हैं, जब वह अपराध करते हैं तो उसी को सामान्य रूप से सफेद पोश अपराध कहते हैं, ठीक है। दूसरे यूनिट में क्या है? दूसरे यूनिट में है सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, करप्शन, ठीक है ना। करप्शन के बारे में पढ़ना है। साइबर अपराध के बारे में, आजकल बहुत तेजी से साइबर अपराध बढ़ रहा है, उसको सजग करने के लिए साइबर अपराध पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। और है मादक द्रव्य व्यसन। मादक द्रव्य व्यसन ये होता है जब कोई व्यक्ति नशीली दवाओं का खाने और पीने का जब आदी हो जाता है तो उसी को हम मादक द्रव्य व्यसन कहते हैं। यह एक तरीके से हमारे समाज की बहुत बड़ी बुराई है। उसके बाद आत्महत्या भी पढ़ना है हमें और आतंकवाद पढ़ना है, ठीक है। 2 यूनिट हमारा हो गया। तीसरे यूनिट में क्या है? तीसरे यूनिट में हमें पढ़ना है संरचनात्मक समस्याएं, ठीक है ना। हमारे देश, हमारे समाज की जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उसको हमें देखना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है गरीबी। गरीबी के बारे में आप लोग जानते हैं। जातिगत असमानता, जातियों में जो असमानताएं पाई जाती हैं वह भी एक संरचनात्मक समस्या है, यह पढ़ना है हमें। धार्मिक समस्याएं भी पढ़ना है। सजातीय और क्षेत्रीय समस्याएं, क्षेत्रीय समस्याएं, यह एक है सजातीय समस्या। सजातीय समस्या मतलब इसको कहते हैं एथनिक। इसमें क्या होता है, सामान्य रूप से आपके दिमाग में समझने के लिए मैं बता दूं, अभी कुछ दिनों पहले आप अगर देखे होंगे तो नागालैंड में दो समुदायों के बीच में एक तरीके से बहुत ज़्यादा खींचातानी हो रही थी। और वो उसमें कुकी समुदाय के लोग, कुकी जनजाति के लोग और मेतेई जनजाति के लोग वहाँ पर एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा हिंसा करना, यही एक तरीके से जाति है। मतलब जनजातियों में भी जो एक ही जाति के लोग हैं, थोड़ी किसी चीज़ का अंतर है, वह एक दूसरे से झड़प होना या एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, यही एक तरीके से है। हालांकि यह टॉपिक जब आप पढ़ेंगे या पढ़ाया जाएगा तो आप और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद अल्पसंख्यक भी पढ़ना है, पिछड़े वर्गों के बारे में पढ़ना है और दलित वर्गों के बारे में पढ़ना है। ये सब एक तरीके से भारत में एक समस्याएं हैं, ठीक है। यह हो गया, 3 यूनिट हमारा हो गया। चौथा यूनिट में हमें क्या है देखना है? चौथा यूनिट में है पारिवारिक समस्याएं,
ठीक है ना। फैमिली प्रॉब्लम जो है, इसमें सबसे पहला है दहेज। दहेज के बारे में आप जानते हैं, दहेज पढ़ना है। घरेलू हिंसा पढ़ना है आपको। विवाह विच्छेद या तलाक के बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद अंतः पीढ़ी संघर्ष और अंतर पीढ़ी संघर्ष पढ़ना है। बुजुर्गों की समस्या पढ़ना है। बुजुर्गों की समस्या आप जानते हैं। अंतः पीढ़ी संघर्ष जान लीजिए। अंतर पीढ़ी संघर्ष होता है जब हमारे उम्र के लोगों के साथ ही हमारा जब मतभेद होता है तो उसे हम कहते हैं अंतः पीढ़ी संघर्ष। और जब हमारे उम्र से बड़े या छोटे लोगों के साथ हमारे विचारों का जब मतभेद होता है तो उसको हम कहते हैं अंतर पीढ़ी संघर्ष। ठीक है, ये हमारा हो गया चौथा यूनिट। इंग्लिश में भी लिखा है, आप इंग्लिश में भी नोट कर सकते हैं। पांचवा यूनिट है हमारा विकास की समस्याएं। ठीक है ना, डेवलपमेंट के बारे में जो समस्याएं हैं उसको भी देखना है, हमें पढ़ना है। आर्थिक विकास के बारे में पढ़ना है, सामाजिक विकास के बारे में भी पढ़ना है और मानव विकास के बारे में भी हमें पढ़ना है पांचवें यूनिट में। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा छठवां यूनिट विकास के सिद्धांत। ठीक है, विकास के सिद्धांत। इसमें सिद्धांत मतलब जो विद्वानों ने सिद्धांत दिए हैं डेवलपमेंट पर, विकास पर, उसके बारे में पढ़ना है। जैसे सबसे पहला में स्मेल्सर पढ़ना है, लर्नर पढ़ना है और रोस्टो के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है निर्भरता सिद्धांत, डिपेंडेंसी थ्योरी है ये। इसमें केंद्र परिधि का सिद्धांत एक विद्वान है फ्रैंक, एजी फ्रैंक, आंद्रे गुडल फ्रैंक ऐसे करके उनका नाम है। उनका केंद्र परिधि का यह सिद्धांत है, सेंटर पेरिफेरी थ्योरी। फिर असमान विकास समीर अमीन का पढ़ना है। वैश्वीकरण पढ़ना है और विकासशील समाज पढ़ना है। यह हो गया आपका छठवां यूनिट। ठीक है, अब है हमारा सातवां यूनिट। सातवां यूनिट में हमें विकास के मुद्दे पढ़ना है। विकास के जो मुद्दे हैं, डेवलपमेंट इशू जो हैं, इसमें सबसे पहला पढ़ना है कृषि संकट, दूसरा है मानव संसाधन विकास और कुशल बेरोजगारी। ये हमारा हो गया सातवां यूनिट। ठीक है, अब हमारा आठवां और लास्ट यूनिट है ये। हाँ, अब इसके बाद नहीं है। 8 यूनिट लगभग सभी जगहों पे 8 यूनिट पढ़ाया जाता है। कुछ एक आध यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे 6 यूनिट रहता है, नहीं तो बाकी सभी जगहों पे 8 यूनिट ही रहता है। इसमें 8वां यूनिट में क्या करना है, आपको पढ़ना है पारिस्थितिकी और विकास, इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जिसमें विकास और विस्थापन के बारे में पढ़ना है। मतलब विकास हो रहा है और विस्थापन, विस्थापन मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जब किसी व्यक्ति को या किसी चीज को यहाँ से वहाँ स्थानांतरित किया जाता है तो उसको हम विस्थापन कहते हैं। उसके बाद पुनर्वास पढ़ना है हमें। पुनर्वास मतलब होता है किसी व्यक्ति को फिर से उसको वहाँ पर पुनर्स्थापित करना। फिर पुनर्वास पुनर्स्थापना नीति पढ़ना है हमें। सतत विकास पढ़ना है। सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसको पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा ये सारा टॉपिक है। वैश्विक ताप वृद्धि, इसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। उसके बाद जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के बारे में भी हमें पढ़ना है अपने 8वें यूनिट में। तो आप देख रहे हैं सोशियोलॉजी में कितने अच्छे अच्छे टॉपिक को रखा गया है। तो आप इसको पढ़िए और आगे मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि टॉपिक वाइज आप लोगों को वीडियो बना कर दें, आप देखिए। और उसके उत्साहवर्धन में आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी भेज सकते हैं और इसे लाइक भी कर दीजिएगा। और कुछ कमेंट आपको करना होगा तो इसमें जिस प्रकार का भी कमेंट करना होगा, जो टॉपिक को पढ़ना होगा, आप उस टॉपिक को कमेंट में लिख देंगे तो मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज बीए फोर्थ सेमेस्टर बीए फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस के बारे में हम लोगों ने आज चर्चा किया। ठीक है, ओके, थैंक यू।